So welcome my Pythonist friends, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome to my YouTube channel, hope you all are doing so well. So in our today video, we will discuss about what are sets in Python. So let's get started. तो जैसे कि हम जानते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे 4 टाइप्स आते हैं, लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी। तो वही 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स में से एक होता है सेट, ठीक है, यूज टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा। सो लेट मी ब्रेक this into for you. Okay, so number 1 is definition. A set is an unordered set of unique items. It is represented using curly braces with values separated by commas. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी बनाया लाइक माई लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो सेट क्या होता है? सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स होता है। तो मतलब सेट में आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से उसकी एक एबिलिटी होती है, एक करेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसमें सिर्फ यूनिक आइटम्स ही रहेंगे। तो जो सेट होती है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है? कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। हम उसमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं जिससे हम सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, विथ वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो हम एक सीक्वेंस बनाते हैं सेट कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके, तो उसे क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेट क्रिएट कर रखी है लाइक माई लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो ऐसे ही आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक मैं इसको रन करती हूँ यहाँ पे, लाइक माई सेट। तो यहाँ मैं प्रिंट कर रही हूँ, तो ये हमारी सेट प्रिंट हो गया, ठीक है, एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक ये क्या होती है? ये अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड, द आइटम्स इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। ईच टाइम you use a set, the order of items may vary. अब क्या होता है जब भी हम सेट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने ऊपर सेट क्रिएट किया कि एप्पल, बनाना एंड चेरी, तो उसका हमेशा ऑर्डर सेम नहीं रहेगा। लाइक अगर हम उसे रन करेंगे आफ्टर टाइम या फिर कुछ भी बार बार जब भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो उसके जो आइटम्स है वो इधर उधर हो सकता है। तो इसकी वजह से हम उसको अनऑर्डर्ड बुलाते हैं। फिर आता है एक अनचेंजेबल। Once a set is created, you cannot modify its items directly. अब जब एक सेट हम क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसके आइटम्स को एकदम से मतलब डायरेक्टली उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम लिस्ट में काम कर रहे थे कि हमने उसमें डायरेक्ट उसके मेथड्स एंड वगैरह लगा दिए थे, पर ऐसा सेट्स में नहीं होता, ठीक है। तो सेट्स में हम उसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाउएवर यू कैन ऐड न्यू आइटम्स एंड रिमूव एक्सिस्टिंग वंस। तो ये क्या है? जैसे हम लिस्ट में मेथड्स लगा रहे थे, लाइक क्या कर रहे थे? अपेंड एंड एक्सटेंड कर रहे थे। तो इसमें भी सेट्स के कुछ मेथड्स होते हैं स्पेसिफिक, जिसकी वजह से हम सेट्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब आता है नॉट डुप्लीकेट्स। लाइक मैंने ऊपर भी आपको बताया कि वो यूनिक आइटम्स कंसीडर करता है। तो हम सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो जो सेट है हम उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं डालते हैं, नहीं डाल सकते। अगर हमने डाल भी दी तो वो एक ही चीज़ को उसको उठाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, जो सेट होता है उसमें इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग नहीं होती। वो इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हमारी जो सेट्स हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। तो इंडेक्सिंग किसके बेसिस पे होती है? 0 1 2 3 एंड ऑर्डर्ड वाइज होती है, एक सीक्वेंस की ऑर्डर पे। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ जो सेट्स होते हैं हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं, तो इसकी वजह से सेट्स में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वही सेट वापस क्रिएट किया है, सेम एग्जांपल है, लाइक दिस सेट एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब इसमें क्या है कि हम इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया है, हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ का डेटा टाइप निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने वही सेम चीज़ करी है। मैंने प्रिंट लिखा है, उसके अंदर मैंने टाइप लिखा है और टाइप के अंदर हमारा सेट का वेरिएबल लिखा है जिसके अंदर सेट हमारा है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, तो हम इसको रन करते हैं। तो मैंने इसको रन किया, तो इसमें क्या आया? क्लास सेट। तो मतलब ये क्या है? सेट डेटा टाइप के अंदर आती है। क्लास है डेटा टाइप्स की जो कि सेट है, ठीक है। उसके अंदर ये हमारी जो सेट की सीक्वेंस हमने बनाई है, दिस सेट, ये अंडर आ रही है, ठीक है। अब होता है डेटा टाइप्स इन सेट। जो सेट्स होता है, सेट्स कैन कंटेन आइटम्स ऑफ एनी डेटा टाइप, एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स, इंटीजर एंड बूल्स, ठीक है। अब ये जो हमारी सेट्स होती है ये ऐसी लाइकवाइज लिस्ट की तरह ही होती है लगभग। तो ये क्या कहते हैं, ये अलग अलग डेटा टाइप्स अपने अंदर कंसीडर या इंक्लूड करती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक में मैंने क्या, ये वाला कौन सा डेटा टाइप है?
स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड ये इंटीजर एंड ये बूल। तो जो सेट होता है वो ये अलग अलग डेटा टाइप्स कंसीडर कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं अब यूजिंग अ सेट कंस्ट्रक्टर। अब हम एक सेट को उसको कंस्ट्रक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कंस्ट्रक्टर कैसे, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेट यूजिंग अ सेट कंस्ट्रक्टर। हम सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी एक सेट को बना सकते हैं। सेट कंस्ट्रक्टर किससे डिनोट होता है, सेट और देन ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस सेट, जो हमारा पहले वाला सेट था, फिर हमने लिखा है सेट, ठीक है, उसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। हमें यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है, लाइक नोट द डबल राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो एक तो हमारा नॉर्मल पैरेंथेसिस हो गया, लाइक टप्पल है, तो जैसे टप्पल को कैसे डिनोट करते हैं, एक सिंपल पैरेंथेसिस है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस टप्पल को, उस सीक्वेंस, टप्पल सीक्वेंस को हम सेट बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ों में हम जब सेट लिख के उसको अंदर डालते हैं कोई चीज़, तो वो सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जब सेट कंस्ट्रक्टर बन जाती है तो उसकी मदद से हम सेट को क्रिएट भी कर सकते हैं। एक ये वाला मेथड भी होता है, मतलब एक सेट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब होता है सेट साइज़ एंड मेंबरशिप। हम उसका साइज़ एंड मेंबरशिप आसानी से निकाल सकते हैं। लाइक वी द लेंथ फंक्शन, और वी कैन से द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। जैसे जो लेंथ फंक्शन होता है हमारा, अगर हम उसको किसी चीज़ में लगाते हैं तो वो उसकी हमें लेंथ निकाल के दे देता है कि वो कितना लंबा है, उसमें कितनी वैल्यूज़ अकर कर रही हैं, ठीक है। एंड द इन एंड नॉट द ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट द मेंबरशिप। जैसे हमने मेंबरशिप ऑपरेटर में हमने मेंबरशिप उसकी निकाली थी चीज़ों की, तो लाइक वाइज वैसे ही सेट्स में हम मेंबरशिप किसी की निकाल सकते हैं। ओके तो जैसा कि हमने नॉर्मल हम मेंबरशिप ऑपरेटर में करते हैं यूज़, वैसे ही यहाँ पे भी हमें इसको यूज़ करना है। लाइक प्रिंट इक्वल्स टू BAR इन X, तो यहाँ पे क्या है, उसकी मेंबरशिप चेक हो रही है। तो यहाँ पे BAR तो इसके अंदर प्रेजेंट है, X के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इस सेट के अंदर प्रेजेंट है X, BAR, ठीक है। तो अब क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि BAR इसके अंदर पहले से ही है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्रिंट QUX इन X, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, फॉल्स। अब यहाँ पे तो आपको QUX कहीं दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि QUX उसके मतलब कि उस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ सेट के बारे में इंफॉर्मेशन, एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइक उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होता है, और हम उसकी लेंथ कैसे चेक करते हैं या मेंबरशिप कैसे चेक करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल सीक्वेंसेस ऑफ फॉर आर built in modules and we can say our data structures, ठीक है। तो अब हम in the next video we will discuss about what are some methods of sets. So stay tuned about the video and please like and comment and do subscribe too, and thank you very much.